आज हम पूरा देश और पूरा विश्व जो है कोरोना वायरस से हम संघर्ष कर रहे हैं। ये एक अदृश्य शत्रु जो है उससे हमारा जंग है। इसलिए अब आवश्यक है कि जो हमारे शासन के जो दिशा निर्देश हैं उनका हम कड़ाई से पालन करें। सबसे पहली बात तो ये है हम घर के भीतर रहें और बाहर जब निकले तो मास्क के साथ निकले, घर में भी हम मास्क लगाएं। हम अपने खाने पीने की वस्तुओं को भी बहुत साफ सफाई के साथ अपने समय समय पर बार बार अपने हाथों को प्रक्षालित करें, साफ करें, सफाई करें, उनके साबुन से धोएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी मदद कर रहे हैं, अब देखने में आया कई जगह लोग पत्थरबाजी करते हैं, कई लोग डॉक्टरों पर आक्रमण कर रहे हैं, कई लोग पुलिस के ऊपर भी। तो ये हमारे मददगार हैं, ये कोरोना के वॉरियर हैं, ये जंग में लड़ने वाले हमारे सिपाही हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। उनकी सम्मान की भी हमें ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरी बात, हम अपने तरीके से कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, इससे लोगों को बचाने में क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। देश हमारे लिए सबसे बड़ा है और आज हमारी अपनी जान भी बहुत बड़ी कीमती चीज है। तो इसलिए हमें दोनों को बचाना है, तो इसके लिए हमें बहुत सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, इनके ऊपर हमें ध्यान देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी अनेक प्राचीन पद्धतियां थी जिसमें धूप, कपूर, लौंग, इलायची, जावित्री, तमाम ऐसी, और ये हमारे यहाँ जो है अग्निहोत्र की प्रथा थी। यदि सारे विश्व में लोग अग्निहोत्र करें तो कोरोना वायरस पर अटैक हो सकता है, क्योंकि अभी हम केवल बचने का उपाय कर रहे हैं, हम उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहे। तो अटैक करने का उपाय केवल ये है कि सूक्ष्म में हम अग्निहोत्र के द्वारा उस पर अटैक करें। और ये कोई इसको धार्मिक या अंधविश्वास में न लें, ये सूक्ष्म जगत में एक बहुत पावरफुल जो है तरकीब है जो हमारे ऋषि मनीषियों ने, मुनियों ने, शोधकर्ताओं ने जो निकाली थी। और यज्ञोपैथी जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी बात यह है कि हमें अपने आप को भी सुरक्षित रखना है और इसलिए जो भी मेजर्स जो बताए हैं उनको हमें फॉलो करना है। आज ये बहुत बड़ा संकट है, हर स्तर पर हमें इससे निपटना है। खाने पीने की चीजों में बहुत सावधानी के साथ उनका उपयोग करना है। आज पूरे देश में जो है बाहर जो लोग हमारे काम करने गए थे उनका पलायन और उनका आना भी, अब वापसी उनकी हो रही है। तो उन्हें भी सावधानी पूर्वक उनको क्वारंटाइन कर, सैनिटाइज कर, तब जाकर के उनसे मिलना जुलना करें। और उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो आए, पहले अपने आप की जांच कराएं। जो भी आए, किसी को भी यदि अपने मन में कोई संदेह या थोड़ा बहुत भी कोई भी तकलीफ है तो उसकी जांच जरूर होना चाहिए। और शासन से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि शासन जांच कराए लोगों की, परिवार स्तर पर जांच के ऐसे कोई तरकीब निकाले कि जिससे सबकी जांच हो जाए और कहीं कोई कोरोना वायरस से संक्रमित आदमी जो है वो पता लग जाए। और इसके लिए जो है शासन को भी सूक्ष्म, ज्यादा गहराई से काम करना पड़ेगा।
हम इस बात के लिए हमें प्रसन्नता है कि हमारे जो युवा संस्था है छात्र क्रांति दल ने एक अच्छी शुरुआत करी है। शहर के भीतर गांव में जा करके लोगों को अवेयरनेस का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है वो इसके काबिल तारीफ है। हमारे सब कर्मचारी अधिकारी जो इस काम में लगे हैं उनके भी जो कार्य कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। मैं उन्हें सबको इसके लिए धन्यवाद करता हूं, शासन प्रशासन को, कि इसमें सब लोग जुटे हुए हैं। धन्यवाद।